दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने देर रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एहतजाज की शर्तों के साथ इजाजत दी थी, जिसके बाद अब से कुछ देर कबल ये एहतजाज खत्म हो गया, जिसमें सिर्फ 100 लोगों ने शिरकत की, जिनमें AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा MP मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, कांग्रेस के लोकसभा MP इमरान मसूद और MLA आरिफ मसूद, ओबैदुल्ला खान, आजमी, मौलाना तालिब रहमानी, सैयद कासिम रसूल इलियास समेत कई दीगर लोगों ने शिरकत की। तो प्रोटेस्ट अभी भी जारी है यहां और 5 बजे तक की परमिशन दी गई थी। इरम हमारे साथ जंतर मंतर से लाइव मौजूद हैं। इरम, 5 बज चुके हैं, प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, क्या कुछ रहा प्रोटेस्ट में, आगे क्या कुछ हिकमत अमली बोर्ड की? बिल्कुल बिल्कुल शबनम, शुरुआत से ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले यहाँ पर एक बड़ा एहतजाज करने की परमिशन जो है वो मांगी जा रही थी कि हम अपनी बात रखेंगे, हम सरकार के सामने अपने मुतालबात को पेश करेंगे, पुरसकून रहेगा, हम यहाँ आकर धरना देंगे और धरने पर बैठेंगे जब तक सरकार हमसे कोई राबता कायम नहीं करती है। ये पूरा एक मंसूबा, ये पूरा एक प्लान तैयार किया गया था आज के लिए, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली पुलिस से राबता कायम किया गया, जब परमिशन की मांग की गई, तो दिल्ली पुलिस ने इस मंसूबे पर रोक लगा दी और ये कहा गया कि महज हम आपको इजाजत देंगे कि 100 लोग लेकर आप यहाँ पर आइए। 100 लोगों के अंदर ही ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। 2 से 5 बजे तक का वक्त दिया गया था। बोर्ड ने उस बात को माना। बोर्ड का कहना था कि हमारा जो इरादा है वो सिर्फ ये है कि सरकार हमारी बात को सुने, कानूनी लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसमें हमें मजबूती मिले, हंगामा करना या किसी तरह का तनाजा पैदा करना हमारा मंसूबा नहीं है। इसीलिए बोर्ड ने आसानी से इस बात को मान लिया और महज जो बोर्ड से मुतालिक लोग हैं, खुसूसी तौर पर उन्हें दावत दी गई थी, जो सीनियर लीडरान हैं उन्हें दावत दी गई थी ताकि वो यहाँ पर पहुंचे और अपनी बात मंच से आम कर सकें और वो बात सरकार तक पहुंचा सके। तो तस्वीर जो है हम लगातार पहुंचा रहे हैं। 5 बज चुके हैं, इख्तिताम पर पहुंच चुका है ये प्रोग्राम। कुछ स्पीकर्स जो हैं वो बाकी थे, तो वो भी अपनी अपनी बात यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंच की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी कुछ देर पहले थी। मोहिबुल्लाह नदवी यहाँ पर पहुंचे थे, रामपुर से MP, और आप देखेंगे कि MP से जो MLA हैं आरिफ मसूद, कांग्रेस MLA, वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। और उनसे भी हमने जब बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ मंच के ज़रिए भी रखा कि हम इसे कबूल नहीं करते हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह के मुद्दे बुलंद किए जा रहे हैं, मुल्क में तरह तरह के तनाज़े पैदा किए जा रहे हैं और उसके बीच आता है ये वक्फ़ एक्ट, जिसे हम बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकते। इस बात को यहाँ से आम किया गया है। रोल बैक वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इसका नाम दिया गया है प्रोटेस्ट का, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत भी इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों से बात करने की कोशिश भी कर लेते हैं शबनम, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड से मुतालिक जो लोग हैं वही पहुँचे हुए हैं, आम लोग यहाँ पर नहीं है, इसलिए बात करने को यूँ तो राज़ी नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखिए प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ दर्ज कराया जा रहा है, हाथ में बैनर लिए, तख्ती लिए, हम एक रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि वक्फ के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ बुलंद की जा रही है। सर, क्या मांग लेकर यहाँ पहुँचे जब आप शामिल होने के लिए यहाँ आए? कैसे आवाज़ सरकार तक? किसी भी हालत में ये बिल मंजूर नहीं होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो भी ऐलान होगा वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मौक़िफ़ रखने पहुंचते हैं तो सरकार कह देती है कि जो एतराज़ है उस पर बात हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 3 जो क्लॉज हैं वो कबूल नहीं किए जाएंगे, उस पर हम बात कर रहे हैं, उसे सीरियसली लिया है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोल बैक हो, पूरा का पूरा एक्ट वापस लेना चाहिए। तो मुतालबात जो हैं जो सरकार तक आप पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, हम सरकार तक अपनी ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो भी हिंदुस्तान में आलिश करेगी उसके पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है पालन करेगा। दूसरी बात, हमारी मांग थी इस कानून को पूरी तरह ख़त्म करें, उसमें बदलाव नहीं बल्कि पूरी तरह ख़त्म चाहिए। ठीक है, तो देखिए शबनम, दुआ हो रही है यहाँ पर। आगे क्या कुछ हिकमत अमली रहने वाली है बोर्ड की? आगे की हिकमत अमली शबनम, देखिए जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि कानूनी एतबार से हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंटेशन कराना बहुत ज़रूरी है। वक्फ बाय यूज़र, सबसे बड़ा फ़िक्र जो जाहिर की जा रही है वो वक्फ बाय यूज़र पर जाहिर की जा रही है, क्योंकि ऐसी कई तारीख़ी इमारतें हैं, मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं जिनके डॉक्यूमेंट सब मौजूद नहीं, और तारीख़ी एतबार से ही उन्हें कंसिडर किया जाना चाहिए कि वो मजहबी मकाम है। अगर आप कहने लगेंगे कि हर एक तारीख़ी इमारत का दस्तावेज़ मौजूद हो उनके पास और वो
कोर्ट पे पेश किया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। इसी वजह से सबसे बड़ा एतराज़ यही है कि पहले तो वक्फा यूज़र जो ख़त्म करने की बात की जा रही है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस पर डॉक्यूमेंटेशन की जो बात की जा रही है उससे कंपल्शन नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सभी इमारतों के मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा एतराज़ यही है। और आपने पूछा कि अब इसका आगे क्या किया जाना है, तो इसी तरह का मुल्क गिर एहतजाज चलता रहेगा जब तक इनकी बात को सरकार नहीं सुन लेती है। साफ तौर पर 5 दिसंबर पोर्टल लिया पर जाए। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया? जी साफ तो इस पर भी शबनम जब ओवैसी यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और साफ तौर पर कहा है कि इस तारीख को बढ़ाया जाए। ये मुमकिन नहीं है कि इतनी जल्दी ये डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस भी बहुत हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आ रही हैं और लोगों को बेदार करने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, आरिफ मसूद से हम बात करने की कोशिश करते हैं। शबनम यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि आरिफ मसूद को हमने सुना, मंच से भी उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी थी और यही कहा था कि हम इसे कबूल नहीं करेंगे, हम इसे वापस करवाएंगे और अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर में। इसको लेकर कई टेक्निकल खामियां भी नजर आ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एक लाइन जारी कर दी और सब तय कर दिया, पूरा मुल्क उसमें साथ है और पूरा मुल्क ये कह चुका है कि ये काला कानून है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अभी भी हम लोग उसी पर हैं। इस कानून को हम इत्तेफाक नहीं करते। 5 तारीख तक की जो तारीख रखी गई है कि पोर्टल पर डॉक्यूमेंटेशन करें, वो भी एक ज़रूरी प्रोसेस है। उसके बारे में उस पर अवेयरनेस के लिए अलग अलग सेमिनार किए गए बोर्ड के द्वारा और हर प्रदेश में किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोग उस पर जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस भी वहाँ पर हैं। ये दोनों ज़रूरी काम है। वही तो क्लैश हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत डिटेलिंग नहीं बोल सकता, लेकिन उम्मीद पोर्टल पे सबको बोला है कि वो दर्ज तो कराएं। तो इसका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? बोर्ड आगे क्या करेगा? कौन से और रास्ते आखिरी दम तक लड़ेगा, बोर्ड पीछे नहीं हटेगा। बेहद शुक्रिया। तो आरिफ साहब इस वक्त हमारे साथ, उन्होंने भी अपनी बात को रखा। और देखिए, इख्तिताम ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है इस वक्त, क्योंकि कहा गया था कि 5 बजे तक ही इस प्रोग्राम को किया जाना चाहिए और सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को देखा जाए तो पूरा किया गया है। जो स्पीकर्स आए थे उन्होंने अपनी बात को रखा है और सरकार को ये पैगाम यहाँ से दिया है, एक यूनिटी की आवाज़ यहाँ से बुलंद की। शबनम, खास बात ये रही मंच पर कि न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि गैर मुसलमानों की मौजूदगी भी यहाँ पर थी। सिख तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेहमान हैं वो भी यहाँ शामिल हुए थे और उन्होंने भी आगे इस प्रोग्राम को ले जाने की बात कही। उन्होंने इन्वाइट किया है पूरे डेलीगेशन को और साफ तौर पर कहा है कि हम आगे इस लड़ाई को सिख कम्युनिटी के ज़रिए भी लड़ेंगे और उन लोगों को भी इकट्ठा यहाँ पर किया जाएगा। वक्फ की कानूनी लड़ाई में मुसलमान अकेला नहीं है और मुसलमान के साथ जो दूसरे तबके के लोग हैं वो भी साथ दे रहे हैं। तो मंच पर यहाँ लोगों की मौजूदगी है। प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हुआ है और हम कोशिश करेंगे बात करने की। कासिम साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं। देखिए, प्रोग्राम को यहाँ पूरा कराने में जो हाथ था, जो ताउन था, वो कासिम साहब का था। गलत तरीका है ना, हम लोग ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, नागरिकता खत्म करना है।